उस समय तुम्हारा विवाह हो जाएगा। यानी तुम्हारी शादी किससे होगी? मृत्यु से, यम से, मृत्यु से तुम्हारी शादी होगी। यानी अभिश्राप दे दिया। इस काल कन्या ने अभिश्राप दिया, जाओ आपने मेरी बात को ठुकरा दिया, चले गए तो तुम सवा घड़ी से ज्यादा नहीं रहोगे भी नहीं। कोई बात नहीं, एक जगह सवा घड़ी रहूंगा, चलता रहूंगा, भजन करता रहूंगा। नारद जी उसी दिन से एक सवा घड़ी के अलावा कहीं नहीं रोकते हैं, नारायण नारायण करते हुए कीर्तन करते निकल जाते हैं। ये तो हो गई नारद जी की कथा। एक बार कैलाश में शंकर और पार्वती रहा करते थे। शंकर आज वन में विचरण कर रहे, रोज यहाँ चले जाएंगे, कल भ्रमण करने, तपस्या करें। घर में पार्वती पर्ण कुटिया, पत्तों की कुटिया में रहते थे, कोई महल नहीं बनाया। जहाँ रहना वहाँ तुरंत महल नहीं है, पर्ण कुटिया, गुफा, बड़ी बड़ी गुफाएं, हिमालय पर्वत में गुफाओं में रहना। तो पार्वती घर में थी, शंकर भगवान कहीं से घूमते घूमते नारद जी आ गए। आज इनका नाम नारद पड़ गया। पहले गंधर्व थे, फिर दासी पुत्र बने, अब नारद बन गए हैं। ब्रह्मपुत्र नारद, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ये। ब्रह्मा की गोद से जन्म हुआ है इस बालक का। नारद राजा नारद बने। यदि भगवान के 24 अवतारों में ही नारद का अवतार है। नारद जी साधारण भेष में गए, का शंकर के यहाँ ऐसे जाऊंगा तो पहचान लेंगे, एक ही सृष्टि के हैं, बराबर सम्मान देंगे। आप भेष बदल के जाओ। भेष बदले, एक साधारण संत के रूप में बाबा जी के भेष में चल दिए। शंकर घर में नहीं है, दरवाजे बंद हैं, बाहर अपना कुमड़ा बजाया, डमरू वीणा बजाई, नारायण नारायण। दरवाजे खोले, पार्वती आई। पार्वती ने देखा द्वार पर भिक्षा मांगने वाला आया है, खाली हाथ चला गया तो ये मेरे किए हुए पुण्यों को ले जाएगा, अपने किए हुए पापों को मेरे घर में छोड़ जाएगा। खाली हाथ नहीं छोड़ना चाहिए भिक्षा वाले को कभी भी। साधु, आपके लिए कोई भोजन की व्यवस्था, आप भिक्षा में क्या लेंगे? नारायण नारायण, हम भिक्षा लेने नहीं आए, तो हम तो दर्शन करने आ गए। पार्वती, फिर भी कुछ तो भिक्षा ले लो। ठीक है, आप देना चाहती हो जो दे दो। फिर भी आपको यदि कोई चीज की कामना हो तो वही दूं। नहीं 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 नहीं, पार्वती जो भी लाई होगी खाने पीने की, फल फूल जो लाई, ये तो नहीं लिखा है। भिक्षा जब देने लगी, अभी दी नहीं थी भिक्षा, आप में भिक्षा लेके आई कुट्ठी में। साधु ने कहा नहीं जी, माता पार्वती क्या कर रही हो? भिक्षा ले रही हो। तो उल्टे हाथ से, भिक्षा तो सीधे हाथ से देते हैं, उल्टे हाथ से देते हैं भूत प्रेतों को। सीधे हाथ से दो। माता ने सीधे हाथ से देने लगी। नारद जी ने हाथ देखा। नारद जी बोले, माता तुम्हारे हाथ में रेखा तो बड़ी दिव्य है, बड़ी अच्छी रेखा है। क्यों बाबा, तुम हाथ देखना जानो होगा? क्यों ना जानो? वैसे घूमने का कोई खड़िया है का? खड़िया बटन नहीं है। हम हाथ देखना ना माथे की रेखा से पहचान जाए। बताओ ना माता, तुम्हें क्या बताओ मैं? ये झोपड़ी में बैठी हो तुम और तुम्हारे हाथ पर रेखा इतनी दिव्य है, किसी महल में रहना चाहिए था आपको। तो कारण क्या है? कारण नहीं, वो कमी है थोड़ी सी। क्या कमी है? किसी माता से कह दो
कोई कमी है तुम्हारे घर में, इससे तुम आगे नहीं बढ़ पा रही हो, तो माता कम मानेगी जब तक वो कमी को पूछ नहीं लेगी। कमी क्या है? क्या कमी आप में नहीं है तो मुझ में नहीं है, तो है किसमें? यहाँ तो दूरी है। आपके पति में, मेरे पति में, मेरे पति को जानते हो? नहीं नहीं नहीं, आपके आत्मरेखा बता रही है। क्या कमी है? बहुत बड़ी कमी है, विश्वासघाती। तो ये शब्द मत कह देना मेरे पति से। कोई माता अपने पति की बुराई नहीं सुनती है, नहीं सुनती है ना। कोई माता ऐसी नहीं होगी जो अपने पतिदेव की बुराई सुन ले, और सुननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपना पति भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, वही परमेश्वर है, वही ईश्वर है। जो कुछ है पति, पत्नी के लिए सर्वस्व है। मेरे पति की बुराई मत कर देना, आप कदूरा हो गई बार। साधु ने कहा माता कोई बात नहीं, देखो तुम्हारे पति जो है ना विश्वासघाती हैं। क्यों? तुमसे बहुत बड़ी बातों को छिपा देते हैं वो। नहीं जी, मेरे पति तो एक एक बात मुझको बताते हैं, कोई भी काम करते हैं सलाह कर लेते हैं, ऐसे नहीं है मेरे पति। अच्छा नहीं तो एक बात बता दो, पूछो तुम्हारे पति के गले में कोई माला है? तुम्हारी रेखा बता रही है तुम्हारी माला है, वो किसकी है? बताओ। मेरे पति के गले में मुंडों की माला है, वो मुंड किसके हैं? नर मुंड है, किसके? नर मुंड है, मनुष्य के मुंड है। स्त्री पुरुष किसके हैं? वो मुंड से थोड़ी ना मालूम चलता है, वो तो हड्डी है, ढांचा है। ये तो कमी है, वो किसके हैं तुमको बताया तो है ही नहीं। अच्छा आप बता दो किसके हैं? वो तुम्हारे जन्म के हैं। पार्वती इतने जन्म तुम्हारे हो गए हैं, एक एक जन्म के मुंड जो है अपने गले में पहन लेते हैं। तो मेरे मुंड तो मेरे पति के गले में है, मेरे पति के मुंड किसके गले में? तो मेरे गले में होने चाहिए थे, मेरे गले में है, तो किसके गले में? तुम्हारे पति अजर और अमर हैं, अविनाशी हैं। बोले ना, अविनाशी हैं, अजर हैं, अमर हैं, वो मरते नहीं हैं। ऐसा क्या कारण है? तो ये तो कमी है ना पति में। हाँ ये बात तो मानी, कमी तो है। अब आप बता दो किसके मुंडे हैं? ये तो बता दिया, पर वो अजर अमर क्यों है? नारद जी बता गए तुम्हारे जो पति है ना, उन्होंने अमर कथा सुन रखी है। और नहीं मर मने मरना, जो मरता नहीं है अमर रहता है, वो कथा तुम्हारे पति ने सुन रखी है, तुमको नहीं सुना रखी है। वो मरने वाले नहीं है, मरते तुम हो। अब माता को इतना बता दिया, अब है तैयार युद्ध सायकालीन समय। भोलेनाथ जटाओं को फैलाए हुए, हाथ में कमंडल, बागंबर को ओढ़े हुए, मृगछाला पहने सायकाल को घर कुटिया में आ गए। पार्वती ने आते ही